हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी डिस्क्रिप्टिव सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस डिस्क्रिप्टिव सेगमेंट में हम आपके लिए लाए हैं वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2020। ड्रग्स रिपोर्ट मतलब ड्रग्स का मतलब होता है नशीली दवाएं, जैसे कोकेन, हीरोइन, अफीम, मॉर्फिन, इस टाइप की जो दवाएं होती हैं ना नशीली वाली, वो जो कि बहुत हानिकारक भी होती हैं। ठीक है, चलिए इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट के फैक्ट्स कौन कौन से हैं, पहले आप जान लीजिए कि इसको जारी कौन करता है। ठीक है, इसको जारी करती है संस्था यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। कौन सी संस्था है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, अच्छा, स्टैटिक अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में भी आप देखते होंगे, इंश्योरेंस के एग्जाम्स में भी आप देखते होंगे, और रेलवे के एग्जाम्स में आप ये अक्सर पाए होंगे कि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठा के रख दिए जाते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पता होते हैं। उनमें उन क्वेश्चंस की सूची में इसको भी रख देना। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूएनओडीसी यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, वियना में। ठीक, और वियना किस देश की राजधानी है? वेरी गुड, ऑस्ट्रिया की। ठीक है, अच्छा, अब ये भी जान लीजिए कि ये जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम है ना, इसके 21 फील्ड ऑफिसेज हैं और 2 लायसन ऑफिसेज हैं। कितने फील्ड ऑफिसेज हैं? 21। और कितने लाइसन ऑफिसेज हैं? 2। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब हम ध्यान देते हैं कुछ फैक्ट्स पे जो रिपोर्ट के हैं। पहला फैक्ट है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा जारी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में अफीम को जब्त करने वाले देशों में भारत का चौथा स्थान है। इसी से जुड़ा नेक्स्ट फैक्ट, अफीम को जब्त करने वाले 3 शीर्ष देश हैं ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक, अच्छा, अफीम जब्ती, पहला अगर हम पार्ट पढ़े तो ये क्या है? अफीम जब्ती। अब जब हम अफीम जब्ती की बात कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि भारत का कौन सा स्थान है, तो आंसर निकल के आया हमारा चौथा स्थान है। ठीक है, अब हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि अफीम को जब्त करने वाला पहला देश कौन सा बना 2018 में वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट के अनुसार? ईरान। ठीक है, दूसरा देश कौन सा? अफगानिस्तान। तीसरा पाकिस्तान। ये जरूर टॉप 4 कंट्रीज आपको याद होने चाहिए दोस्तों। किसी भी स्टैटिक अवेयरनेस क्विज में पूछा जा सकता है। और ये भी ध्यान रहे कि यूपीएससी के जनरल स्टडीज 2 और जनरल स्टडीज 3 में दोनों में से किसी एक पेपर में, मेंस की हम बात कर रहे हैं, वहां पे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हीरोइन को जब्त करने वाले देशों में भारत का 12वां स्थान है। ठीक है, इससे से जुड़ा नेक्स्ट फैक्ट, हीरोइन को जब्त करने वाले 6 शीर्ष देशों की सूची इस प्रकार है: ईरान, टर्की, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले हमने बात की थी अफीम जब्ती की, ये तो आपको क्लियर हो गया पूरी तरीके से। नाउ अब हम बात करते हैं हीरोइन की जब्ती की। ठीक है, हीरोइन की जब्ती में भारत को कौन सा स्थान है? हीरोइन को जब्त करने में 12वां। यानी कुल मिला के ये तो आपको क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर बात है कि जो भारत है ना, वो हीरोइन की जब्ती के मामले में टॉप 10 रैंक्स पे कहीं भी नहीं है। ठीक, चलो बरी हो गया। अब सबसे पहली रैंक किसकी है? कौन से देश की है यहाँ पे? ईरान। देखो, अफीम के मामले में भी ईरान का फर्स्ट रैंक था, और यहाँ पे हीरोइन के मामले में भी ईरान का पहला रैंक है। नेक्स्ट रैंक टर्की, तीसरा है अमेरिका, चौथे नंबर पे चीन है हमारा, 5वें पे पाकिस्तान,
और छठे पे अफगानिस्तान। मतलब जो है चीन और पाकिस्तान यानी गुरु और शिष्य दोनों इस हीरोइन के उत्पादन एक की पंक्ति में एक दूसरे के बिल्कुल साथ ही नजर आ रहे हैं भाई, क्या बताया जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पर हम जोर डालते हैं दोस्तों। वर्ष 2019 में विश्व स्तर पर अफीम की खेती में दूसरी बार गिरावट दर्ज की गई है। देखो ये आपसे पूछा जा सकता है, जो भी इंश्योरेंस बैंक वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, इकोनॉमी का जब भी सवाल आता है ना, तो इस तरह के सवाल ज़रूर पूछ लिए जाते हैं, जो कि वाकई जब तक आप कोई मैगजीन वगैरह ना पढ़े ना, तब तक इन सवालों का जवाब देना तो मुश्किल क्या, मतलब बिल्कुल असंभव सा ही हो जाता है ना। ऐसा लगता है कि जैसे कोई चंद्रमा से घूम कर आ रहा होगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, आप इस सवाल को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि वर्ष 2019 में विश्व स्तर पर अफीम की खेती में कौन से बार गिरावट दर्ज की गई? दूसरी बार, डैश बार गिरावट दर्ज की गई। आंसर होगा दूसरी बार। क्लियर है? डिस्क्रिप्टिव में भी लिखना होगा, आप लिख सकते हैं, क्योंकि एकदम क्लियरली यहां पे फैक्ट्स हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फैक्ट। वर्ष 2019 में अफीम की खेती में दर्ज हुई विश्व स्तरीय गिरावट के बावजूद मुख्य अफीम उत्पादक क्षेत्रों में अफीम की पैदावार में स्थिरता देखने को मिली। ठीक है, चलो बड़ी अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट, अफीम के अवैध उत्पादन के 90% बाजार एशिया में हैं। देखो भाई, बहुत ही वैसा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अफीम के अवैध उत्पादन के 90% बाजार कहाँ हैं? पॉइंट टू बी हाईलाइटेड हियर, एशिया में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, वर्ष 2018 में एशिया से 80% अफीम की जब्ती हुई थी। ठीक है, अफीम की बरामदगी कितने प्रतिशत की हुई भाई 2018 में? 80% अफीम तो एशिया से ही जब्त किया गया था। पूरे विश्व का अगर कुल जब्ती देखें हम, तो 80% अफीम कहाँ से जब्त हुआ है? एशिया से। 2018 की बात कर रही है रिपोर्ट। ठीक है, अभी इस उसमें नेक्स्ट फैक्ट देखिए, सुनिए। यूरोप में वर्ष 2018 में भारी मात्रा में हेरोइन और कोकेन को जब्त किया गया था। विश्व स्तर पर यूरोप से जब्त की गई इन नशीली दवाओं का आंकड़ा 22% बताया जा रहा है। ठीक है, देखो, यूरोप से भारी मात्रा में हीरोइन और मॉर्फिन को जब्त किया गया था। और जब हम आंकड़े की बात कर रहे हैं तो कितना प्रतिशत का आंकड़ा बताया जा रहा है रिपोर्ट में? 22% का। ठीक है, क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये थे रिपोर्ट से जुड़े कुछ फैक्ट्स। ठीक है, अब देखो, हम आपको बताने एक यहाँ पे सेगमेंट है, क्या आप जानते हैं? तो इसमें कुछ कुछ चीजें लिखी गई हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहला है, हेरोइन का निर्माण अफीम खसखस के पौधे की फली से निकाली गई मोर्फिन से होता है। हेरोइन का निर्माण किससे होता है? मोर्फिन से होता है। ठीक है, कहां से मोर्फिन निकलती है? अफीम खसखस के पौधे की फली से। ठीक है, क्लियर है? ये तो एसएससी वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना साइंस के, उसमें भी ये कहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे हैं जिनके लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अवैध रूप से अफीम का उत्पादन 50 देशों में किया जाता है। देखो रिपोर्ट कह रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं। अवैध रूप से अफीम का उत्पादन कितने देशों में किया जाता है? 50 देशों में। ठीक है, हालांकि पिछले 5 वर्षों में 97% अफीम का उत्पादन केवल 3 देशों में हुआ है। ठीक, फैक्ट सुन लीजिए। 84% अफीम का उत्पादन अफगानिस्तान में हुआ। म्यांमार में अफीम का उत्पादन 7%, जबकि लाओस में इसका उत्पादन 1% रहा। म्यांमार में कितना? 84%। ठीक, अब इसके बाद अफगानिस्तान में
पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो 7%, और लाओस में कितना, 1%। ठीक है, अब देखो कुछ और देश हैं, ध्यान से सुनना। मैक्सिको में 6%, जबकि कोलंबिया और ग्वाटेमाला में इसका उत्पादन 1% से भी कम रहा। मैक्सिको में कितना प्रतिशत था, 6%। ठीक है, और कोलंबिया और ग्वाटेमाला में 1% से भी कम था। ठीक है, ये तो रहे कुछ रिपोर्ट से जुड़े फैक्ट्स, जो मतलब मिसलेनियस फैक्ट्स जिनको आप बोल सकते हैं। ठीक, अब देखो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, जो ये संस्था है, उसके बारे में कुछ चीजें और रह गई हैं, वो आप जान लीजिए। सबसे पहली बात कि ये जो संस्था है उसकी स्थापना हुई थी 1997 में। कब हुई थी, 1997 में। और ये किसकी सदस्य संस्था है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। किसकी, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। ठीक है, हेडक्वार्टर बता दिया था हमने, वियना ऑस्ट्रिया में है ना, और 21 फील्ड ऑफिसेज इसके हैं, 2 लाइसन ऑफिसेज हैं। ठीक है, अब चलो ये कुछ इस संस्था के संबंधित जो मतलब थीम्स हैं जिन पे ये संस्था काम करती है, वो थीम्स जान लीजिए। ठीक है, किस किस क्षेत्र में इस संस्था का दखल स्वीकार्य है। ठीक है, देखो पहला विषय तो है वैकल्पिक विकास, जिसको ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार निरोध, है ना, एंटी करप्शन जिसको आप कह देंगे। नेक्स्ट है आपराधिक न्याय, क्रिमिनल जस्टिस। नेक्स्ट है जेल सुधार और अपराध निवारण। ठीक, जेल सुधार, जेल की जो कंडीशंस होती हैं, और अपराध जो हो रहा है उसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है नशीली दवाओं की रोकथाम। जो नशीली दवाएं होती हैं जो लोगों को हानि पहुंचाती हैं, उनमें उनकी रोकथाम के लिए भी ये संस्था कदम उठाती है, सरकारों को जागरूक करती है कि भाई आप अपने देश में ये कदम उठाइए। क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये डायरेक्ट नहीं कर सकती, बल्कि जो देश हैं, देश विशेष, उनकी सरकारों को ये इंस्ट्रक्शंस दे सकती है, गाइडलाइंस दे सकती है। ठीक है, अब देखो HIV एड्स, ये भी इसका एक विषय है, विषय वस्तु है, इसमें भी इसका संस्था का दखल हो सकता है। नेक्स्ट है मानव तस्करी, जिसको आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे का जो हेर फेर होता है। नेक्स्ट है संगठित अपराध, जिसको बोलते हैं आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। नेक्स्ट है पायरेसी, पायरेसी जैसे कोई चीज क्रैक्ड है ना, वो चीज समझ लीजिए। और आखिरी है आतंकवाद से बचाव, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म या प्रिवेंशन फ्रॉम टेररिज्म। ठीक है, तो ये सारे ऐसे विषय हैं जिनमें ये संस्था दखल दे सकती है। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेगमेंट इन्हीं विषयों के साथ यहीं पर होता है खत्म। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी कर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।